ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले परचम पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल की संयुक्त सभा आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव और परचम पार्टी के नेता नाजिम इलाही शामिल हुए। एफएम टावर के पास हुई इस सभा के माध्यम से यादव, मुस्लिम और दलित वर्गों को एकजुट करने की कवायद की गई। डीपी यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की कड़वाहट घोली जा रही है। उन्होंने पीडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि पीडीए से उन्हें क्या मिला। संभल की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए था, जिससे समाज में तकलीफ और तनाव पैदा हुआ। वहीं नाजिम इलाही ने पीडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ एक परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और उन्हें अब कोई आज़म नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि आगामी सभी चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर एक साथ लड़ेंगी। देखिए, परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल का जो मिलन हुआ है, उसकी सबसे जो मेन चीज़ है वो प्रदेश की मौजूदा हालात और प्रदेश में हो रही राजनीति को लेकर के है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हुए हमारी गंगा जमुनी तहजीब को रौंदा जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करके वो क्या कहते हैं पूरे देश में एक तरीके का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ वो पार्टी है जो अपने आप को समाजवादी कहती है, लेकिन जब भी कभी ऐसा मसला आता है, भाईचारे की बात आती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है, तो उनका भाईचारा सिर्फ और सिर्फ समाजवाद जो है वो परिवारवाद पे आकर के खत्म हो जाता है। तो इन दो दलों के बीच में, इन दो तरीके की राजनीति के बीच में राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी ऑफ इंडिया एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो इन दोनों से हट करके वाकईतन जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए हम उत्तर प्रदेश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, एड्रेस करेंगे इस बात के लिए कि ना तो ये हमारी संस्कृति, ना तो ये हमारी सभ्यता थी। एक तरफ पीडीए के नाम लेकर के जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ मिसयूज और वो किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोगों को। एक परिवार के लोग जो है वो पिछले कितनी बार से मिनिस्टर, प्रधान, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनको कभी भी जब मुख्यमंत्री की बात आती है या पार्टी प्रेसिडेंट की बात आती है तो उन्हें कभी भी जो है वो कोई दूसरा परिवार के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है अपना परिवार नजर आता है। देखिए, आजम खान साहब फाउंडर मेंबर थे, उनको जो है आज किस अशर पे पहुंचा दिया गया है समाजवादी में, वो आप लोगों के सामने है। ये पीडीए के बात करने के वालों के लिए बहुत ही सामने जो है खुला हुआ ऑप्शन है। क्या मानते हैं पीडीए को? पीडीए एक छदम, धोखा, छलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की राजनीति है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 2027 में आपके सामने एक नया विकल्प होगा, आपके सामने एक नया विकल्प होगा, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय परिवर्तन दल, परचम पार्टी और जो भी समान विचारधारा के लोग हैं जो इस तरीके की राजनीति से अलग आना चाहते हैं, वो इस विकल्प के रूप में पूरे प्रदेश में एक नए विकल्प की घोषणा करेंगे। गठबंधन है और राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी इनकी आपस में एक विचारधारा में लेकर के पूरे प्रदेश में यानी पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक नया अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर पे थोड़ा अनदेखा किया जाता है। यहाँ नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, गांव देहात के गरीब गुरबों की, किसान मजदूर की व्यवस्था ठीक नहीं है। उस लिहाज को लेकर के ये पहला प्रोग्राम है राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी दोनों ने मिलकर के प्रोग्राम इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को शक्ल देने का प्रयास इन दलों द्वारा, इन पार्टियों द्वारा रहेगा। और भी हमारे जो अन्य साथी हैं इसी घटक में, इसी मोर्चे में, वो भी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। जगह जगह प्रदेश में जागरण अभियान के द्वारा पब्लिक को बताने का काम किया जाएगा किस तरह की राजनीति में उनको आगे चल करके प्रदेश का भला हो सकता है, किस तरीके से प्रदेश की हालत बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से, जिसमें किसान मजदूर, देहात का गांव मजदूर और जो छोटे हमारे व्यापारी भाई हैं, बड़े व्यापारी यानी
सर्व समाज का हित कैसे हो सकता है, इन विचारधाराओं के ऊपर लेकर के ये गठबंधन आगे चलेगा। विशेषकर उत्तर प्रदेश में ही संभावना की तलाश की जाएगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण करके एक प्रदेश की जरूरत पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों की जरूरत इसलिए है कि अब तक का यह अनुभव बताता है कि जहाँ जहाँ छोटे प्रदेशों का निर्माण हुआ है वो तेजी से उन्नति की तरफ आगे बढ़े हैं, उनकी व्यवस्था ठीक हुई है, उसका सारा सिस्टम किसान से लेकर मजदूर तक, नौजवान विद्यार्थी से लेकर महिलाओं तक सब तरीके से उनकी व्यवस्था को ठीक बनाने का काम छोटे प्रदेशों ने किया है। तो हम भी ये विचारधारा लेकर के आज इस कार्रवाई के साथ जिस तरह का विचारधारा की बात कर रहे हैं, राजनीति में तमाम चीजें देखी जा रही हैं आपकी, जिससे गाली गलौज वाले मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर राजनीति में गाली गलौज का कोई दर्जा होता नहीं है और ना ही राजनीति में बदले की भावना से किसी राजनीति का दर्जा होता है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ दूषित दिमाग के लोग इस भाषाओं का प्रयोग करते हों, लेकिन हमारे पार्टी, हमारे दल, हमारे गठबंधन का विचार शुद्ध रूप से समाज का सशक्तिकरण करके, जागरण करके, मिला के भाई बंदी, भाईचारा, आपसदारी को कायम करके आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। राजनीति में जैसे देखा जा रहा है कि जब आप दोनों गठबंधन किया मुस्लिम पश्चिम बंग दल को लेकर, तो वही मुस्लिम समाज का जो विरोध किया जाता है वोटों को लेकर, देखिए, बहुत जल्दी से किसी धारणा को बना लेना ये राजनीति की बहुत बड़ी गलती है। सब चीज़ों को देख करके, उनका विश्लेषण करके, उनको महसूस करके उन चीज़ों पर जो चीज़ें रोकने की रोका जाएगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा, भाई बंदी को, भाईचारे को जो चीज़ें ख़त्म कर रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा राजनीति से। तो कुल मिला के विचारधारा है हमारे साथी और दूसरे जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनमें कई पार्टियां बाकी हैं। आज तो सिर्फ इन दो पार्टियों का मिलन है, पहला प्रोग्राम है, लेकिन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर सहारनपुर तक हमारे वो तमाम लोग, तमाम साथी जो दूसरे दलों में आज काम कर रहे हैं, वो भी आकर के इस विचारधारा को मजबूत और ताकत देने का काम करेंगे। और आगरा से लेकर और सहारनपुर तक के जो 27 जिले हैं, उन 27 जिलों में पहला अभियान शुरू किया जाएगा, जन जागरण अभियान और भाई बंदी का अभियान, भाईचारे का अभियान, आपसदारी का अभियान और हमारी पुरानी जो रवायत है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको लेकर के उन बातों पे विचार करके आगे बढ़ा जाएगा। ये तमाम सोच हैं इस विचारधारा वही से। जिस तरीके से अभी एबीपी छात्रों पर जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की है और लाठीचार्ज- छात्रों के द्वारा उन्हें लाठी- राजभर के आवास पर भी उनकी तरफ पथराव किया गया, लाठीचार्ज एबीवीपी में हो या किसी दूसरे संगठन पे हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठीचार्ज का कोई दर्जा लोकतंत्र में नहीं होता। लोकतंत्र में आंदोलन हो सकता है, सत्याग्रह हो सकता है, विचारधाराओं की एक दूसरे से बहस हो सकती है, तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती, अन्याय, अपराध और लाठीचार्ज का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं छात्रों होता। द्वारा उनके घर पर पथराव किया गया। नहीं, मैं बगैर देखे, बगैर जाने किसी बात की हाँ नहीं कर सकता, लेकिन ये भी जांच का विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर जिसके साथ अन्याय होगा उसका साथ देने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन दल और उनके तमाम अन्य सहयोगी साथी तैयार खड़े हैं उस अभियान को पूरे और प्रदेश दल में भी आपके चलाएं। साथ शामिल होंगे, और दल भी शामिल होंगे। मैंने अभी कहा 1-2 दल नहीं, 9 दल हैं जो हम साथ हैं, जिसका अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें तय किया गया था और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। इस बात को लेकर चला गया था, उसकी तफसील हम बातचीत में करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में रामघाट रोड स्थित पराग रेस्टोरेंट में क्षत्रिय मिलन समारोह का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीपी सिंह राघव ने की और शुभारंभ बरौली विधायक जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू शामिल हुए। जिलाध्यक्ष पद पर नेम सिंह सोलंकी के नाम का प्रस्ताव पारस चौहान द्वारा रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर उन्हें निर्विरोध चुना गया। वहीं कार्यक्रम प्रभारी राहुल चौहान पारस ने कहा कि नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा और समाज को अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में जवा ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह, मुन्ना ठाकुर, दीपेंद्र सिंह बजेड़ा, फकीरा आदि सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए, ये क्षत्रिय मिलन समारोह है। खाड़ी से पहाड़ी तक क्षत्रिय महासभा सामूहिक एकता के लिए सतत प्रयास कर रही है। 13% क्षत्रिय समाज है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित है। जातियों और उपजातियों में
समाज को सर्वाधिक बांटा गया। महापुरुषों पर जो सियासत हुई, हमारे देवी देवताओं पर जो गलत टिप्पणी हुई, उससे पूरे देश में एक ऐसा समाज में सामूहिक एकता का निश्चित तौर पर एक आपने देखा होगा, हर अन्याय में ये समाज सबके साथ खड़ा रहता है। ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को हमारा सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। आज कैबिनेट में हमारी संख्या बहुत कम है, एक कैबिनेट मंत्री है, क्यों नहीं भाई? जयवीर सिंह जी हमारे मंच पर ही हैं, इनको कैबिनेट में स्थान होना चाहिए। तो तमाम हमारे गुरु जी हैं, तो ये तमाम लोगों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भाग जो क्षत्रिय चाहता है, एक भी सांसद नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे सांसद में हमारी संख्या कम हो गई। कभी हम 100 से ऊपर होते थे जब राजनाथ सिंह जी के समय में, कभी हमारे 1980 में 139 विधायक हुआ करते थे। राजस्थान में 1952 में जब स्क्रिप्ट लिखा गया 1947 का कि भाई हमने अपनी रियासतें दे दी, 565 रियासतें, 18 गढ़, लाखों टन सोना, लाखों हेक्टेयर जमीन अखंड भारत की स्थापना के लिए हमने दिए थे। और जो हमसे अनुबंध किया गया था, मैं चाहता हूं भारत सरकार उस अनुबंध को सार्वजनिक करे। उसमें कहा गया था कि निगम में, उपक्रम में, तमाम जो समितियां हैं उनमें इस समाज को पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज दिनों दिन जो आज कह रहे लोग एडीए पीडीए फार्मूले बना रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। जातिवाद की जो जहर बोया जा रहा है, अवसरवादी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सामूहिक एकता लाइए, एक मंच पर आइए। आज का यही है, इसलिए तमाम राजपूताना संगठनों को भी इसमें एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ। मंच पर तमाम हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो किसानों की आवाज बने हुए हैं, भानु जी वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी लागू हो, किसानों के हक और अधिकार की बात हो, चारों तरफ बाढ़ हो। मैं उनका भी किसान आयोग के गठन का समर्थन करता हूं। और निश्चित तौर पर ये आज का सम्मेलन, हमारी वीरांगनाएं माताएं भी बहुत हैं, मीडिया के लोग भी बहुत हैं, तमाम जो सामूहिक एकता माननीय कुंवर हरबंस सिंह जी के नेतृत्व में खाड़ी से पहाड़ी तक, हम 4 अक्टूबर को रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को महिलाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उसमें कृपा शंकर सिंह जी भी हमारे जो संरक्षक है, तमाम लोग जुटेंगे। 11 जनवरी को पूर्वांचल के एक बहुत बड़ा सम्मेलन गोरखपुर में कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को कानपुर में कर रहे हैं, बुंदेलखंड सेंट्रल यूपी का। ये सामूहिक एकता के लिए हमारा प्रयास है। इस बार का जो विजयदशमी पर्व है वो सौर शक्ति सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा। यही हमारा कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जो है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, अब आगे उनको जो हमारे पुराने जिलाध्यक्ष थे विवेक सिंह चौहान जी को, उनको प्रोन्नति कहीं ना कहीं उनको समाहित किया गया। और इसके बाद नए जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट दलवीर सिंह तोमर जी पिछले दिनों यहाँ आए थे, उन्होंने नेम सिंह सोलंकी जी को यहाँ जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद प्रस्ताव भेजा था। हम उसका समर्थन करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री गंगा सेवा समिति द्वारा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में खिरनी गेट स्थित कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भू माफियाओं द्वारा की जा रही संपत्ति धोखाधड़ी के गंभीर मुद्दे को सरकार और प्रशासन के संज्ञान में लाने की मांग उठाई गई। वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि आम नागरिक जीवन भर की मेहनत से जो संपत्ति खरीदता है वह तब ठगा हुआ महसूस करता है जब उसे पता चलता है कि वह संपत्ति पहले ही किसी और को बेची जा चुकी है, और ऐसे में न्याय न मिलने की स्थिति में कई लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट लेखपालों और अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। बैठक में समिति की विधि टीम को आमंत्रित किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भूदत्त मिश्रा, मनोज चैली और युवा अधिवक्ता अविनाश अग्रवाल से सुझाव लेकर निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मुद्दे पर विधायक, सांसद और मंत्रियों से मिलकर एक विधेयक लाने की मांग की जाएगी। इसी क्रम में श्री गंगा सेवा समिति द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से विजय कुमार वत्स, राजनी गुप्ता, आशा रानी आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? मैं वीरेंद्र शर्मा, श्री गंगा सेवा समिति कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। गंगा सेवा समिति के द्वारा एक विषय उठाया है हमने, प्लॉट या ज़मीन बिक जाती हैं, उनमें विवाद रहते हैं, काफ़ी विवाद हो चुके हैं और होते रहते हैं, सबको जानकारी है। उन विवादों को ख़त्म करने के लिए कोई गरीब अगर प्लॉट खरीद लेता है तो पता लगता है कि वो प्लॉट किसी और जगह बिका हुआ है, एक एक नहीं 4-4 जगह 6-6 जगह बिक जाता है। तो उन विवादों को ख़त्म करने के लिए, ज़मीन है, ज़मीन पर भी झगड़े होते हैं, इन सारे विवादों को ख़त्म करने के लिए गंगा सेवा समिति चाहती है शासन और प्रशासन से
कि जो रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस रजिस्ट्री को पहले कागज जाते हैं, उनको तुरंत रजिस्ट्री न की जाए, रजिस्ट्री से पहले उनको चेक कराया जाए कि इनमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर उस कागजों में कमियां हैं तो उनकी रजिस्ट्री न हो, विक्रेता को कागजों को वापस कर दिया जाए कि इसमें ये कमियां हैं, इनको सुधार के लाइए, जब रजिस्ट्री होगी। बहुत छोटा सा विषय चाहे तो, लेकिन गंभीर इतना है कि मर्डर हो जाते हैं। तो शासन और प्रशासन दोनों मिलकर चाहें तो बहुत इजीली हो जाएगा। इस मुद्दे को मतलब कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे? जब तक ये निर्णय नहीं होगा, चाहे वो शासन से हो, प्रशासन से हो, या जनप्रतिनिधियों से हो, आगे मंत्री महोदय उनसे हो, नहीं सीएम ऑफिस से हो, जहां भी होगा हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। किस निदान नहीं होगा? निदान योगी जी बैठे हुए हैं, महाराज बैठे हुए हैं, क्या उनसे ऊपर कोई व्यक्ति है? निदान नहीं होगा। हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि अरे साहब इसमें तो बहुत राजस्व आता है, तो कौन इसको रोक देगा? मैंने कहा राजस्व आता है, राजस्व कहाँ कम हो जाएगा? जो रजिस्ट्री आज हो रही है वो एक हफ्ते बाद हो जाएगी। कागजों में कमी आए जो बाद में सुधार होते हैं उनके और लड़ाई झगड़े होते हैं, वो पहले करा लो, उसको पहले उसे करा लीजिए आप, सुधार पहले हो जाएगा, तब उसके बाद में रजिस्ट्री हो जाए। तो राजस्व का, मुझे अगर जमीन बेचनी है तो कोई रोक नहीं सकता, मुझे बेचनी है, तो अगर उसमें कमी है मैं सुधार करके बेचूंगा, तो राजस्व में कमी नहीं आएगी, राजस्व तो पूरा मिलेगा उन्हें। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो जाएगा, बाकी सब, और ये हो जाएगा तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कितने लड़ाई झगड़े होते हैं सब जानते हैं इस विषय में। आपस के झगड़े हैं, और आपस में कौन लड़ रहा है? भाई लड़ रहे हैं, एक मैंने खरीद ली, एक मेरे भाई ने खरीद ली, वो आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है जगह किसने खरीदी हुई है। जमीन ने तो बेचने वाले ने बेच दी, और हम आपस में भाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? तो सर ये बताइए, शासन की कमी माने या प्रशासन की कमी माने, किसकी कमी माने? जिस तरह से मैं अभी तक काफी लोगों से मिला, मुझे किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये पहले इस तरह की बात किसी ने उठाई है। पहली बार उन्होंने बताया मेरे को, जिनसे मिला मैंने, बोले बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी बात है, और आज तक हमसे किसी ने ये विषय रखा ही नहीं है। तो हम किसी की कमी नहीं बता रहे, हमारा वो केवल निवेदन इतना है, योगी जी वहां बैठे हुए, महाराज जी से निवेदन है, अगर यहाँ से हो जाता है बहुत अच्छा है, नहीं होता है महाराज जी से हम एक ही निवेदन करेंगे, इसको किसी भी तरह से, किस तरह से आप कर सकते हैं हमें जानकारी नहीं, ना हम वकील हैं, न मेरे को जानकारी है, कुछ भी, न जनप्रतिनिधि है, लेकिन हम एक समाधान चाहते हैं। इसका समाधान किस तरह से होगा वो आपको मालूम है, आप समाधान करा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। जमीन का तो कम से कम लड़ाई झगड़ा खत्म ही हो जाएगा। पुराने जो चल रहे हैं हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे, नया विवाद नहीं आएगा इसके होने से। ये सोच कहाँ से आई है इस मुद्दे पर अपने चर्चा में? भैया मेरे पास कई लोगों से जैसे विवाद होते रहते, बात होती रहती है, सामने आए। मेरा खुद का अपना एक विषय था, तो मैंने वो सिलटा दिया, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने एक जो व्यक्ति था 4 जगह प्लॉट बिक गया, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे अपने थे, किसी का नाम भी नहीं ले रहा। 4 लोग जगह बिक गया तो मुझे बड़ा एहसास हुआ, बड़ा तकलीफ हुई, और जिस गरीब ने खरीदा वो गरीब पैरों में पड़ गया, रोने लगा, बोले भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा, मैं, तू नहीं मरेगा, तेरी जमीन तेरे को मिलेगी, किसी को मिले ना मिले तेरे को जरूर मिलेगी। तो ये सब चीजें सामने आई, और लड़ाई झगड़े में देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ या न्यूज पर देखता हूँ, तो जब इस एहसास हुआ है इस बात का कि ये काम करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो ये हमने इस तरह से उठाया है। अगर जिला अधिकारी को भी किसी को कोई ज्ञापन वगैरह बिल्कुल देंगे ज्ञापन, और ज्ञापन देंगे, उसमें आपको सूचना देंगे, सबको जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने से पहले सूचना देंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीरेंद्र शर्मा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली खैर क्षेत्र के कस्बा खैर में एक निजी होटल के सामने पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की। बताया गया कि युवक बाजार से घरेलू सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी होटल संचालक और उसके कर्मचारियों सहित दबंग युवकों ने उसे घेरकर बेरहमी से पीटा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए घायल कर दिया। पीड़ित युवक ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस घटना को लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली के ग्राम मेहरा के उड़िया बाबा के आश्रम में अखिल भारतीय वृद्ध जाट महासभा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर और विभिन्न जिलों व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने जाट महासभा सम्मेलन में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम में आए चौधरी विजेंद्र सिंह ने जाट समाज को एकजुट होकर संगठित रहने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व विधायक सादाबाद चौधरी प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही चौधरी हरवीर सिंह सोलंकी, चौधरी विजेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी जोगिंदर सिंह, अंकित सोलंकी आदि सम्मानित लोगों की उपस्थिति रही। तहसील अतरौली के ग्राम मेहरा में एक जाट महासभा सम्मेलन का एक आयोजन हुआ है। किस उपलक्ष्य में यह सभा रखी गई है सर? मैं चौधरी हरवीर सिंह सोलंकी, जिला मंत्री भाजपा, अखिल भारतीय जाट महासभा तहसील अध्यक्ष चौधरी हरवीर सिंह। ये जाट सभा जाटों को इकट्ठा करने के लिए करी गई है। जाटों में जो विघटन है उसको एक करने के लिए रखी गई है। और हमारा जाटों की एकता को देखते हुए अभी हमारे फौजी भाइयों के साथ एक घटना हुई थी। उस घटना को जाटों की एकता के माध्यम से शासन प्रशासन ने उसको स्वीकारा है और हमारे फौजी भाइयों को समझौता किया उनके साथ। तो हम ये चाहते हैं कि सभी जाट भाई एक रहेंगे, सभी संगठन मजबूत रहेगा, संगठन मजबूत रहेगा। तो जाट एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जाट बलवान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के गांव पोहिना में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब पति खेत से चारा लेकर घर आए। फंदे से पत्नी का शव लटका देख उसके होश उड़ गए। इसके पहले पति पत्नी में फोन को लेकर कहासुनी हुई थी। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए। परिजनों ने पुलिस और मायके पक्ष को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।